नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, क्राउड फंडिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों से जिनको हम लोग डायरेक्टली अभी तुरंत जानते नहीं है, लेकिन वो हमसे जुड़कर हमको पैसा दे, ऐसा काम अगर हम करने वाले हैं तो ये ऐसा करना कब सही रहेगा और कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स को लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और एक्चुअली वो इतने काम का होता है कि अगर आप उस पर काम करते हो तो लोग आपकी सराहना भी करेंगे और सहयोग भी करने वाले। आप जानना चाहेंगे यस और नो? तो फिर जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात ये कि हम जिस बारे में क्राउड फंडिंग कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सोसाइटी का है, पीपल एट लार्ज है। इसका मतलब ये कि हमारे समाज में, हमारे देश में वो प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सबको थोड़ा पता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस है और लोग भी सोचते कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, खाना न मिलना या भूख एक प्रॉब्लम है। तो एक शहर है छत्तीसगढ़ में जहां पर एक व्यक्ति जो फ्री में खाना खिलाता है, लेकिन उसने एक टेक्निक निकाला। उसने ये बोला कि जितने लोग कचरा बीनते हैं वो कचरा जो बीन लेते हैं, कचरा कह रहा हूं ना, कचरा बीनते हैं, उसका वेट करता है सर्टेन किलो के कम अगर वेट है तो आधा प्लेट खाना मिलेगा, मतलब मिनी थाली मिलेगी। अगर उससे ज्यादा वेट है तो फिर बड़ी थाली मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उस तक वो चीज पहुंचे, ये वो चाहता है। इसका मतलब लोगों को अगर खाना खाना है तो थोड़ी सी सफाई उस क्षेत्र की हो जाएगी। लोग कचरा उठाकर कम से कम नाप के खाना खा लेंगे। उस कचरे का कुछ करने वाला नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको मैं मदद करूं, ना कि ऐसे लोग जो अलाल बैठे हुए उनका फायदा हो जाए। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये वाला काम तो मैं भी यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ। तो ये ऐसी बात हो गई जहाँ पर प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ टेक्निक भी है और इस चीज को अगर मास में ऑल ओवर इंडिया में किया जाए तो एक मिशन बन सकता है। यस और नो? दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों के अंदर में ये नीड, मतलब ये जरूरत, ये प्रॉब्लम पता होनी चाहिए या अवेयरनेस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों के अंदर में ये अवेयरनेस नहीं है तो फिर लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो, क्योंकि उस काम की उनके हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये जरूरत पैदा होगी कैसे? पैदा होगी अवेयरनेस के बारे में जानकारी से। आपको मैं बता दूं कि 20,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देने के लिए, लोगों के अंदर में ये भावना जगाने के लिए कि भैया स्वच्छता बहुत जरूरी है और स्वच्छता एक फैशन भी बनाया गया, ताकि कहीं पर कोई कचरा फेंकता तो उसको खुद ही बुरा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन को एक फैशन की तरह बनाया गया, एक अवेयरनेस की तरह बनाया गया। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि लोगों के अंदर वो जानकारी, वो अवेयरनेस होना चाहिए। इसका मतलब अगर नहीं है तो अवेयरनेस करना भी एक मिशन हो सकता है। ये सब। तीसरी खास बात ये कि लोगों को ये लगता है अब, क्योंकि अवेयरनेस हो गई है, अब लोगों को लगता है कि कुछ करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले मैं करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अकेले मेरे ऊपर भी बहुत सारी लाइबिलिटीज है, मैं थोड़ा कुछ करने का दम तो रखता हूं लेकिन मैं पूरा भार उठाना नहीं चाहता। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास रिसोर्सेज भी है, मिशन भी है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी है और साथ ही साथ में आपके पास वो व्यवस्था है जिससे आप वो काम को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं, आपने उसका एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया। सिर्फ सोच रहे हो वाले लोगों के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते, जो करने के लिए एक कदम आगे बढ़े होंगे उनके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। देखिए, अगर आपको फ्लैट खरीदना है और आपको बताया जाए कि भैया ये जो मुर्रम वाला एरिया है यहाँ पर फ्लैट बनेगा, ये चित्र में दिखाया हुआ फ्लैट बनेगा और यहाँ पे बाउंड्री होगी, यहाँ पे गार्डन होगा, ये इतना डायलॉग सुन के आपको मजा नहीं आएगा। आप कम से कम ये तो देखोगे कि बाउंड्री हो गई है, प्लॉटिंग हो गई है, 1000 पेड़ बोला तो कम से कम 10 पेड़ लग चुका है, 1000 घर बनने वाला है तो कम से कम पहला घर बनने वाला है। अगर वहां पे फ्लैट या बिल्डिंग बनना है तो पहला नींव रखी जा चुकी है। कम से कम इतना तो आप देखोगे। ये सब अगर आप इतना भी देखने वाले हो, इसका मतलब ये हो गया कि रिसोर्सेस चेक कर रहे हो, इंटेंशन चेक कर रहे हो और वो करना चाहता है कि नहीं चेक कर रहे हो, और वास्तविक वो प्रोजेक्ट है कि नहीं ये चेक कर रहे हो, जो कि चेक होना चाहिए। तो फिर आपके पास में वो सिस्टम, वो रिसोर्सेस, वो व्यवस्था एग्जीक्यूशन का है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट और तैयारी है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक संस्था है हमारा जिससे हम कनेक्टेड हैं, वहां पर बहुत सारे लोग कुछ बच्चों के पढ़ने का पैसा देते हैं साल भर के लिए। एक बच्चे का साल भर का एजुकेशन का जो अमाउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए होता है, तो 4 बच्चे का 20,000 रुपए होता है। हर साल वो 20,000 देता है और उनको बताया जाता है कि ABCD
जिनके नाम पे आप पैसा दे रहे हो और उनको पूरा क्लियर रहता है कि उनका पैसा उनकी फीस में जा रहा है, उनके किस चीज में जा रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी ने पैसा दिया, उस पैसे का राइट यूज क्या हो रहा है, अगर आप 1 to 1 बता सकते हो तो अच्छी बात है। अगर 1 to 1 नहीं भी बता सकते हो तो आप बेसिकली बता सकते हो कि हर दिन किस किस काम से जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इतने सारी तैयारियां की, इतने सारे चीजों को जांचा और आपके खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और खर्चा नहीं है, ये तो आपका मिशन है, तो लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि प्लीज डोनेट। क्या करना है? डोनेट करिए, सहयोग करिए। रिटर्न करने वाला कोई भी डायलॉग होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सच में आप रिटर्न कर नहीं सकते। आप तो उस पैसे को धर्मार्थ में लगा रहे हो, यूसेज में लगा रहे हो, तो पब्लिक जो पैसा दे रही है उसको पूरा मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन में आप खर्च करने वाले हो। ये चीज आपकी जब बता चुके हो तो उनको पता रहना चाहिए कि वो डोनेशन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप जो संस्था बनाए हो, संस्था से उनका डोनेशन का सर्टिफिकेट भी उनको देने की कोशिश करिए। अगर हो सके तो 80G आप ले लीजिए, इनकम टैक्स का छूट, जिससे मिलेगा सामने वाला जैसे ही आपको डोनेशन करेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम भी बना सकते हो, अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो ऑटोमेटिकली 80G का सर्टिफिकेट उनके पास चला जाएगा। अगर वो पैन नंबर देना चाहते हैं या दे रहे होंगे तो उससे क्या हो जाता है कि सामने वाले को ये भी प्रूफ हो गया कि भाई मैंने डोनेशन दिया, मुझे 80G का सर्टिफिकेट दे दिए, जिससे मैं अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकता हूँ। इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। अगला एक और इम्पोर्टेंट चीज है, लोग बोलते हैं यार मैं पैसा तो दे रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें सहयोग करूँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। तो ऐसा मॉडल भी आप बना सकते हो जिसमें लोग सहयोग कर सके। लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोनू सूद ने जो कोरोना का समय था उस समय में खुद लगातार मेहनत करना चालू किया, लोगों का मदद करना, चाहे वो खिलाना हो, चाहे किसी को कहीं से कहीं भेजना हो, हर चीज करने लगा और वो लोगों को भी शामिल करने का रास्ता उसने ओपन रखा। तो लोग सोनू सूद के साथ जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। इसका मतलब लोगों को जोड़ने का, चाहे वो सिस्टमैटिक हो चाहे नॉन सिस्टमैटिक हो, तरीका होना चाहिए कि भैया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेरा नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारे लोग आ सके और पार्टिसिपेट भी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अलग अलग एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो उनका ग्रुप्स भी बना सकते हो, ताकि उस एरिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन लोग भी पता लगाएं, आपके लिए एक एक्सटेंडेड हैंड के जैसा काम करें। उस एरिया को सेम मिशन में डेवलप करने के लिए उन लोग सहयोग भी करें, जानकारी भी दें। हमसे कुछ सहयोग चाहिए तो वो भी बताएं और वहां से जो भी काम अच्छा हो रहा है उसका टेस्टिमोनियल और उसका पूरा डिटेल और अवेयरनेस सब जगह फैलाएं। तो ये चीज भी बहुत काम की चीज है कि भैया ग्रुप्स भी बने कंट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जगह पे, और वहां पर भी उनका एक रेस्पेक्ट मॉडल रहेगा जिसमें वहां का कोई लीडर होगा, वहां पे कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, उस एरिया का कोई कोऑर्डिनेटर होगा, ताकि उनको एक इंटरनली काम करने का मजा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोसाइटी में वास्तविक इंपैक्ट पड़ना चाहिए, लोगों के जीवन शैली में फायदा होना चाहिए। अगर भूखे वाला कार्यक्रम आप कर रहे हो जहाँ पे आप खाना खिलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका भी डेटाबेस आप रखिए। जैसे इस्कॉन डेटाबेस रखता है, हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाता है वो बताते हैं, तो ऐसा डेटाबेस रखिए, टेस्टिमोनियल्स रखिए। कोई भी अथॉरिटी आए तो विजिट कराइए, बल्कि अथॉरिटी को इन्वाइट करिए अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में, ताकि उन लोग आए। और प्रोग्राम्स भी रखिए साल भर में, आपके जो भी मिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बहुत सारे जगह पे प्रोग्राम्स रखिए ताकि इंक्लूजन बढ़े, लोग बढ़े, वहां पे लोग आए और लोगों को सहयोग करने का मन बढ़े। देखिए, पब्लिक से पैसा लेना गलत काम के लिए कहीं से भी नहीं है। अगर आपका सोच गलत है तो आप गलत काम के लिए लोगे। अगर आपका मिशन अच्छा है तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, उस मिशन का भी डेवलपमेंट होगा, लोगों का भी फायदा होगा और जबरदस्त काम चलने वाला है। तो फिर आप भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे अगर, तो फिर प्लान जरूर बनाइए। एक प्रश्न और था, सर आपसे बात करने के लिए फीस देना पड़ता है। देखिए, आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन भाई हमने पढ़ाई और एक्सपर्टीज तो किया ही है और प्रोफेशनल तो है ही है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना बता रहा हूँ ये 100% फ्री है। आपको कमेंट करना फ्री है, आप आराम से कमेंट कर सकते हो उस पे। अगर हमको लगा कि ये ज्यादा लोगों के लिए काम का है तो जरूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट करना चाहते हैं। हाँ, अगर पर्सनल बात करनी होगी तो पैसे देने का दम तो रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी समझदार हो, बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हो। मैं लगातार सहयोग करूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।